मौत के बाद एक्टिव हो जाता है शरीर का एक हिस्सा, जिसे वैज्ञानिकों ने ज़ॉम्बी जीन का नाम दिया है। दिल जब खून पंप करना बंद कर दे तो शरीर के अंग एक एक करके फेल होते चले जाते हैं और कुछ ही मिनटों के भीतर शख्स को क्लिनिकली मुर्दा मान लिया जाता है। यानी सेल्स मरने लगती है, सिस्टम ठप पड़ जाता है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा जीन है जिसे ज़ॉम्बी जीन कहा जाता है, जो मौत के तुरंत बाद एक्टिवेट हो जाता है और 12 घंटों के भीतर लंबी चौड़ी कॉलोनी बना लेता है। जब शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, उसके कुछ ही मिनटों के भीतर अंगों की सारी व्यवस्था ठप पड़ जाती है। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, यानी जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये वो स्थिति है जब शरीर का टेम्परेचर हर घंटे 1.5 से 2 डिग्री तक गिरता जाता है। सेल्स के मरने की वजह से शरीर से गंध आने लगती है, यानी कि शरीर का सब कुछ रुक चुका होता है। कुछ ऑर्गन्स काम कर भी रहे होते हैं, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं। वहीं वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में एक ऐसे जीन का पता लगाया जो मौत के बाद ही एक्टिवेट होता है, यहाँ तक कि वो तेजी से बढ़ने भी लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के रिसर्चर्स ने न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से जूझ रहे एक मरीज की सर्जरी के दौरान उनके ब्रेन टिश्यू को अलग निकाल कर स्टडी किया। इसमें उन्होंने देखा कि टिश्यू की बाकी सेल्स तो मर गई, लेकिन एक सेल न केवल जीवित रही बल्कि बहुत तेजी से ग्रोथ भी करने लगी। इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने दोबारा स्टिमुलेटेड ब्रेन एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें ब्रेन के टिश्यूज का रूम टेम्परेचर पर रखकर 24 घंटे तक उसको चेक किया गया। जैसा कि अनुमान था, इस दौरान सामने आया कि ब्रेन के फैसला लेने के बाद और याद रखने में मदद करने वाले सेल्स तेजी से अपने गुण खो देती हैं। वहीं ये नए जीन्स यानी कि ज़ॉम्बी जीन्स उन्हीं 24 घंटों के भीतर न केवल एक्टिव हुई बल्कि तेजी से बढ़कर कई गुना हो गई। ये जीन्स ग्लियन सेल्स की श्रेणी में पाई गई, जो अक्सर सिर में चोट लगने पर एक्शन में आती है। इनका काम ब्रेन को किसी जख्म से बचाना होता है। माना जा रहा है कि ज़ॉम्बी सेल्स का काम भी यही होगा। वो अनुमान के सहारे ब्रेन को काम करते रहने में हेल्प करती रहती हैं। ये स्टडी साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित हुई है। साइंटिस्ट फिलहाल इस पर काम ही कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ज़ॉम्बी सेल्स की मदद से कई न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारियों जैसे अल्जीमर्स, डिमेंशिया, ऑटिज्म का इलाज खोजा जा सकेगा। इन पर शोध के लिए अब तक वैज्ञानिक बिरादरी केवल पोस्टमार्टम टिश्यू पर ही निर्भर है। इससे उतना सटीक शोध नहीं हो पा रहा। अब जबकि ये दिख चुका है कि मौत के 24 घंटे बाद भी कई सेल्स डेवलप कर रही हैं, तो इनके साथ न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारियों पर स्टडी ज़्यादा आसान हो सकती है। ये तो ही ब्रेन सेल्स की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद भी शरीर के कई ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, जैसे लीवर, किडनी और हार्ट। ऑर्गन डोनेट के दौरान ध्यान रखना होता है कि डोनर के जाने के आधे घंटे से लेकर 6 घंटों के भीतर अंग डोनेट होकर प्रत्यारोपित हो जाए, यानी कि ट्रांसप्लांट हो जाए। मौत के बाद शरीर की कई एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं, जैसे बाल और नाखूनों का बढ़ना। इस तरह से पेट में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया खाना पचाने के काम में लगे होते हैं। ये बात भी है कि मौत की प्रक्रिया शुरू होने के दौरान, यानी जब हार्ट खून पंप करना बंद करता है, उससे कुछ पहले ही डाइजेशन के प्रोसेस स्लो हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपनी मॉइस्चर को यानी कि अपनी नमी को खो देता है। यही कारण है कि उम्रदराज मरीज के साथ अक्सर दिखता है कि मौत से कई दिन पहले से ही वो खाना पीना लगभग छोड़ चुका होता है। डॉक्टर मौत के इन अलग अलग पड़ावों को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डेथ। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।